करण, you said कि you waited this long क्योंकि आप सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उनके खिलाफ आंसर्स मतलब जवाब तैयारी कर रहे थे. Well, why this long? क्योंकि यही सारी चीज़ें जो अभी आपने कही हैं, वो सारी चीज़ें जब निशा लॉकअप में अपनी आवाज़ उठा रही थी और सारी चीज़ें बोल रही थी आपके बारे में, आप तब भी बात कर सकते थे. नहीं, तब नहीं कर सकता. मैंने एक पॉइंट इस टाइम पे भी बीच में कहा था, 55 पेज का एक हार्ड एविडेंस मिला. एक है कि आपने मुझसे बात की, मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे बात की, बातें बहुत हो रही हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं आ रहा है. समझ लो, जब मुझे वो एक्चुअल चीज़ नहीं मिलती है, मैं तब तक कैसे बोलूँ? और फिर वो वही एक अजीब सा ही वो जोन चले जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक नहीं है. तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, नॉट इवन लाइक 2 महीने पहले ही ये हार्ड एविडेंस मुझे मिला है. देन वी प्रिपेयर्ड. एंड रोहित सत्या के बारे में कब आपको पता चला? In the house at that moment you were aware about it? देखिए, कुछ शंकाएं तो थी, क्योंकि कुछ चीज़ पहले एक बार कुछ सुनी थी. He was drunk through his mouth, we heard something. तो एक शंका तो बैठ जाती, बट ऑफ कोर्स आप कहते हो कि भाई बहन है, ये है, तो आप वो सोचते नहीं हो. नॉर्मल आम जिंदगी में आप नहीं इतना ध्यान देते हो कि भाई कि शायद कुछ ऐसे ही बोल दिया होगा, मे बी शायद एक तरफ से होगा या कुछ, आप यू इग्नोर इट. बट देन जब वो घर में आए 28 मई की बात है, उसके बाद से आया सुलह कराने के लिए, पूरा दिन गायब हैं, रात को एक कमरे में है. मैं तो अपना बिकॉज आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और अगले दिन पूछता था कि भाई क्या हुआ, कहते नहीं हमारे रात तक बातें चल रही थी. तो फिर पूरा दिन गायब है, मतलब बात मेरे से करने वाले, लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सोचने लगते हो. एंड बिकॉज शी वॉज गिविंग मी कॉन्स्टेंट थ्रेट्स दैट मंथ ऑल्सो. आई हैव मैसेजेस ऑल्सो टू माई फ्रेंड्स कि इट्स नॉट, ये सुलह नहीं होने वाली, ये कुछ अजीब सा ही कर रही है, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स बिफोर दिस. एक हफ्ता पहले मैंने खुद ही कन्फ्रंट किया कि वाई आर यू लुकिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स, वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स. क्रिमिनल लॉयर करने का क्या मतलब, ज़रूरत ही नहीं है, और तुम वाया मेरे को पता चल गया. कभी नो मुझे अब वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती. और यही एक स्टेटमेंट मार के, भैया तुम अबला थोड़ी ना हो फिर इसमें, यू आर तो प्रिपेयरिंग बिकॉज इट इज़ लुकिंग प्रिपेयर्ड. मुझे तो भाई सबूत इकट्ठा करने में, हार्ड एविडेंस कलेक्ट करने में 14 महीने लग गए यार. और आप तो उस प्रिटेक्स्ट में पहले से ही चल रहे हो कि किसी तरह इसको. और मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से पैदा हो गया भाई, किधर है, कहाँ है, लेके आ जाओ यार, मैं भी बात कर लूँ, मुझे भी तो पता चले. 14 महीने से आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स इन नोएडा, यहाँ पे हूँ नहीं. आप कितना आसान है बॉम्बे में यार अपने आप को फिर से फाइनेंशियली खड़ा करना. एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, सारी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया. पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से. Current talking about Kavish, does it ever bother you कि जब वो बड़ा होकर ये सारी चीज़ें देखेगा, how will it? This is the only reason why I'm doing all this. The crux of the situation is him, his future. वो खड़ा होकर जब दोबारा देखे, I have enough things to show him, which I can't show you. And he's a smart kid. तो जब बड़ा होकर मैं उसको सिर्फ ये दे दूंगा, तब तो पता नहीं कौन सी चीज़ आ रही, बोलूँगा ये ले बेटा पेन ड्राइव ले ले. I don't have to say anything. See it for yourself. Decide for yourself and think whatever you have to. I did my best. Have you tried talking to him or getting in touch with him? How do I? But recently हमने ये सुना था कि आपको उसके बर्थडे पर मिले थे. कहाँ से सुन लिया? निशा ने कहा था कि हमें उस बारे में बात नहीं करनी कि काविश के बर्थडे पे कहाँ? देखो वैसे तो बड़ी निशा से पूछने की कोशिश की थी. पता नहीं अब वो क्या बोल रही है. I don't pay much heed to it. I haven't seen my son for 14 months. 2nd November is the only time when I entered the house I saw him. He came. He said, "आप रहने आए हो?" I had a certain thing, I gave it to him. And the only 2 things he said was that I love you and I miss you. 4.5 साल का बच्चा. That's it. And that's the time I decided that अब चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे,
I will fight this. You have to hold on now. You will have to hold on. Because I can't concentrate on that part first. How do I पहले माँ बाप भाई को निकालूं, अपने आप को निकालूं, सिचुएशंस करूं, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस मैं आप लोगों को आके बताऊं कि मैं काविश को लेके घूमूं अब. So since you said you have asked for the custody. Yes, I have. I have. So Do you think in this situation जो चल रहा है, is it a healthy environment for Kavish to be in that situation? But as per law, extramarital affair अगर किसी वाइफ का है तो ये तो लॉ भी अलाउ नहीं करता है, राइट? कि चाइल्ड कस्टडी उनके पास अभी फिलहाल हो. Why did you again? Evidence provided. He is not in an okay space. He is 100 times better off with me right now. जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाएं, चाहे वो सोशल मीडिया पे पेज पे डालो, कुछ भी करो आप. डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो. इस सिचुएशन में काविश की क्या वीडियोस डलती हैं सोशल मीडिया पे? हाउ इज़ ही बीइंग यूज्ड? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है. वाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था. आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश. इफ अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया. इफ यू गाइज रिमेंबर. Yes, I know. I have came to your house also. करेक्ट. मेरा आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का. ये ठीक है, हमारी चीज़ है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा. दिस वॉज माई आइडियोलॉजी ऑलवेज. एंड लुक हाउ ही इज बीइंग यूज्ड.